लोगों ने ये तक कहा कि आपके श्री राम जो है वो भी तो आखेट किया करते थे। हाँ, तो वो आखेट करते थे तो वो गलत नहीं है, हम गलत हैं। आप सोचिए ऐसे से आपको बात कही जाती है कि कई बार निरुत्तर हो जाते हैं कि इनको हम जवाब क्या दें, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि हम उनको अपफ्रंट होकर के उनके उस सवाल का जवाब दे सकें। अब ऐसी सी चीज़ें बोल दी जाती हैं। राम जो हैं वो इस देश की संस्कृति है, वो इस देश की आत्मा है। भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान महादेव हैं। उनके जीवन को अगर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो, हे अर्जुन, मेरे लिए जो करने योग्य हो। अर्थात ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैं पाना चाहता हूं। आदमी कुछ करता क्यों है? क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है। मैं कुछ जीवन में करूंगा, या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा काम, तो वो कुछ पाना चाह रहा है इसलिए वो कर रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं बचा है, करने योग्य कुछ नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम। हे अर्जुन, मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं चाहूं और मुझे मिल न जाए, मेरे चाहने मात्र से। फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं, फिर भी मैं ये लीलाएं कर रहा हूं संसार की। जो आप आखेट की बात कर रहे थे या जो कुछ भी है, ये लीलाएं मैं क्यों कर रहा हूं संसार में? मैं तुम्हारे साथ, तुम हो कौन? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारथी बना हुआ बैठा हूं इस रथ पर, जिसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है संसार में। तो तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बैठा हूं सारथी बना हुआ? तो भगवान कहते हैं कि अगर मैंने भी कर्म करना छोड़ दिया, यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोक वैसा ही अनुकरण करेगा। अगर मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो मुझे देख करके जो लोग प्रेरणा ले रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे भी कृष्ण बनना है, तो कृष्ण बनना है तो क्या करना होगा? कृष्ण की तरह आचरण करना होगा। फिर हम कृष्ण का आचरण देखेंगे तो हम देखेंगे कृष्ण तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो बैठे हुए हैं, शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी करना छोड़ देगा। तो चूंकि वो कृष्ण हो चुके हैं, वो उस जगह पर जाकर के कर्म छोड़ भी देंगे तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो देख करके नीचे है भी, जो उस चेतना के स्तर पे भी बहुत नीचे है, वो कृष्ण को देख करके काम करना छोड़ दे, जीवन की जो सामान्य, जो उसके जीवन को चलाने के लिए कर्म करने वो छोड़ दे, तो उसका तो नाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं इसीलिए जो भी मैं कर रहा हूं या जो मैं करता हुआ दिख रहा हूं, उसको इस प्रकार से लो कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह ही जीवन जियो। तो राम की जो मर्यादा है, वो मर्यादा किसी के जीवन में अगर आ जाए तो फिर क्या ही कहना है। जो आप कहते हैं ना कि कल्पनाएं लगती हैं लोगों को कि ये सब तो कथाएं हैं, कथाएं लगेंगी ही। आज के समय में जब ये दौर आ गया है कि एक भाई, अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक भाई जो है दूसरे भाई को जमीन के लिए ट्रैक्टर के नीचे दबा दे रहा है। अब खुद चला रहा है ट्रैक्टर और नीचे भाई को रगड़ रहा है। इस युग में एक भाई जिसने 14 वर्ष तक खड़ाऊ सिर पर रख करके राज्य किया है भारत, तो ये कल्पना तो लगेगी, किसको नहीं लगेगी कल्पना? सच बात है, सच बात है। इस आज के समय में जब आप देखते हैं ब्रेकअप पैचअप रोज हो रहे हैं, उस युग में छोटी सी बहस हुई, छोटी सी बात हुई, तलाक हो गया। उस युग में कोई कल्पना कर सकता है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक कोई व्यक्ति चला गया है दक्षिण में और पूरे दुनिया के सबसे बड़े शासक के सामने अपने वानर भालुओं के साथ सेना लेकर के लड़ गया, और उस इतने बड़े शासक को पराजित करके अपनी प्रियतमा को, अपनी सीता को लेकर के वापस आया। तो कल्पना तो लगेगी, मिथक तो लगेगा ही। बात यह है ना कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। वही बात आपने जो बोली कि पट्टी जो बहुत समय से बंधी हुई थी, उसको जब खोला है ना तो चकाचौंध हो रहा है मेरी आंखों के सामने, अपनी संस्कृति की महानता देख करके कि यार हम किस भ्रम में जी रहे थे अब तक। तो वो बात स्वीकार ही नहीं हो पा रही है। होगी स्वीकार, समय लगेगा थोड़ा।